उधर हमास से जारी जंग के बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद वहां लोगों में उनके प्रति गुस्सा बढ़ गया है। यहां तक कि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने तो नेतन्याहू से इस्तीफा तक मांग लिया। यानी हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दोहरे मोर्चे पर घिर चुके हैं, क्योंकि इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी पार्टी के नेता याइर लपिड ने दावा किया कि वो इजरायल के लोगों का भरोसा खो चुके हैं और इसलिए उन्हें जंग खत्म होने से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। इतना ही नहीं, इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू पर गुस्सा निकालते हुए दो टूक कह दिया कि वो जंग को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। विपक्षी पार्टी के नेता याइर लपिड ने सुझाव दिया कि नेतन्याहू को पद से हटाकर उनकी ही पार्टी से ही किसी और को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। लेकिन उनके इस बयान के बाद नेतन्याहू की पार्टी के नेता भड़क गए और उन्होंने जंग के दौरान इस तरह की बयानबाजी को शर्मनाक बताया। हालांकि इजरायल में 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से ही नेतन्याहू पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और इजरायल की सेना और सुरक्षा एजेंसियों से हुई चूक को ही हमास के हमले के लिए जिम्मेदार बताया गया था, क्योंकि दावा किया गया कि मोसाद की नाक के नीचे ही ईरान और हमास इस हमले की पूरी प्लानिंग करते रहे और इजरायल की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को इस बात की खबर तक नहीं हुई। दावा तो यह भी है कि हमास के कमांडर ईरान की सेना के अधिकारियों से मिलने के लिए करीब 4 बार ईरान गए थे, लेकिन मोसाद को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल की सेना और खुफिया एजेंसियों ने करीब 1 साल पहले ही हमास के रेडियो सिग्नल तक ट्रैक करना बंद कर दिए थे, क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि हमास के रेडियो सिग्नल ट्रैक करना समय की बर्बादी है और इसीलिए उन्होंने अपनी टीम को कहीं और तैनात करने का फैसला ले लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया। वहीं इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के अधिकारियों ने भी ये बात मानी थी कि अगर वो पूरी तरह अलर्ट रहते तो हमास के हमले को टाला जा सकता था और इसी वजह से इजरायल के लोग नेतन्याहू पर भड़के हुए हैं, क्योंकि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद हमास के लड़ाके 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसके बाद से ही इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। क्योंकि जंग के 1 महीने से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी नेतन्याहू अपने लोगों को हमास की कैद से नहीं छुड़वा पाए। हालांकि इस दौरान नेतन्याहू कई बार हमास से बंधकों की रिहाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन हमास उन बंधकों को अपनी ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उनके बदले इजरायल से अपनी कई शर्तें मनवाना चाहता है। लेकिन इजरायल ये साफ कर चुका है कि वो बिना शर्त अपने सभी बंधकों की रिहाई चाहता है और इसी वजह से बंधकों को छुड़ाने में देरी हो रही है और इजरायल के लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमास कई बार ये दावा कर चुका है कि गाजा में हुए इजरायल के हमलों में कई बंधकों की जान जा चुकी है। ऐसे में इजरायल के लोगों को अपनों को खोने का डर सताने लगा है, जिसकी वजह से नेतन्याहू को अपने ही घर में विद्रोह झेलना पड़ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू जिस हमास के अंत की कसम खा चुके हैं उसकी नींव भी इजरायल नहीं रखी थी और इस बात का दावा इजरायल की सेना के एक पूर्व अधिकारी ने ही किया था, जो 1980 में गाजा में गवर्नर के पद पर तैनात थे और उन्होंने दावा किया था कि भले ही औपचारिक तौर पर हमास की स्थापना 1987 में हुई, लेकिन इजरायल ने साल 1970 में ही इसकी नींव रख दी, क्योंकि साल 1948 में जब इजरायल बना था तभी से उसका और फिलिस्तीन का झगड़ा चल रहा था और फिलिस्तीन को कूटनीतिक तौर पर कमजोर करने के लिए इजरायल ने युवा लोगों का एक संगठन बनाया था, जिसे उसने हमास नाम दिया था और शुरुआती दौर में ही इजरायल ने हमास को पाला पोसा था। लेकिन धीरे धीरे हमास ने फिलिस्तीन के नेताओं को किनारे करना शुरू कर दिया और खुद को फिलिस्तीन की सत्ताधारी पार्टी की तरह दिखाने लगा, जिसके बाद साल 2007 में जब गाजा पट्टी पर उसका कब्जा हुआ तो उसने इजरायल से सीधी टक्कर लेनी शुरू कर दी। यानी जिस हमास की नींव खुद नेतन्याहू ने ही रखी थी, वही हमास उनके लिए मुसीबत बन गया और तुर्की और अमेरिका पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि नेतन्याहू की कुर्सी जाने वाली है। अमेरिका की एक न्यूज कंपनी ने खबर छापी थी कि इजरायल का समर्थन करने वाला अमेरिका खुद मानता है कि नेतन्याहू की कुर्सी जा सकती है और दावा किया था कि यह चेतावनी खुद बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को दी थी जब वो इजरायल का समर्थन करने इजरायल पहुंचे थे। उस दौरे के वक्त ही बाइडेन ने नेतन्याहू को उनकी कुर्सी जाने की चेतावनी दे दी थी। उन्होंने नेतन्याहू से साफ कह दिया था कि जंग की वजह से उनका इजरायल का प्रधानमंत्री बने रह पाना मुश्किल है। हालांकि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिका ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया था और कहा था कि वो इस जंग में इजरायल के साथ खड़ा है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन भी नेतन्याहू की कुर्सी जाने की भविष्यवाणी कर चुके हैं। इस बीच इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने इजरायल को आतंकी देश बताने पर उनके खिलाफ जोरदार पलटवार कर दिया। उन्होंने इजरायल पर निशाना साधने वाले तुर्की को अपने गिरमाह में झांकने की सलाह दे डाली और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के उस बयान पर ऐतराज भी जताया जो उन्होंने इजरायल के खिलाफ दिया था। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि एर्दोआन खुद तो आतंक फैलाने वाले हमास के साथ खड़े हैं और हिंसा के लिए वो इजरायल को दोषी ठहरा रहे हैं। President Erdogan of Turkey, who
calls Israel a terrorist state, but actually supports the terrorist state of Hamas. और नेतन्याहू यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने एर्दोआन के कामों की पूरी लिस्ट उनके सामने खोल कर रख दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एर्दोआन इजराइल की कार्रवाई का विरोध करने से पहले ये भूल गए कि उन्होंने खुद अपने ही देश के लोगों पर बम बरसाए थे। Himself bombed Turkish villages inside Turkey itself. So we're not. मतलब नेतन्याहू ने सीधे सीधे तुर्की को आतंक का समर्थक बता दिया। माना जा रहा है कि उन्होंने इस बयान के जरिए साइप्रस में हुई तुर्की की कार्रवाई की तरफ इशारा किया।